बंगाल में हमारी सरकार आएगी तो इस पे सबसे पहले रोक लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं रोंगनिया और घुसपैठिया घुस रहे हैं तो बंगाल के रास्ते में। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ये भूल जाते हैं कि सीमा सुरक्षा का जिम्मेवारी गृह मंत्रालय पर है। अगर सीमा का कोई भेदन कर करके कोई घुसपैठी कहीं घुस रहा है तो इसकी जिम्मेवारी उन्हें लेनी पड़ेगी, राजनीति ना करें। किसी राज्य के सरकार पर आरोप लगाने के पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले वो स्वीकार करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन मिनिस्ट्री का है, वो होम डिपार्टमेंट का है। तो अपनी विफलताओं को राज्य सरकार पर कैसे थोप रहे हो भाई? ये कौन सी राजनीति है तो आपकी? अमित शाह के बयान को लेकर टीएमसी सांसद सौगटा राय ने भी कहा है कि अमित शाह के जो आरोप हैं वो सभी झूठे आरोप हैं, क्योंकि अगर सीमा पे घुसपैठिया घुस रहे हैं तो फेंसिंग लगाने का काम तो केंद्र सरकार का है कि किस तरीके से। तो बात मैंने पहले ही कहा कि टीएमसी के सांसद अगर गृह मंत्री अमित शाह जी पर आरोप लगा रहे तो सच है ना, जिम्मेदारी उनकी है ना। घेराबंदी करो, घुसपैठियों को रोको। आखिर सीमा सुरक्षा बल किस लिए है? एसएसबी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, ये सारी आते हैं गृह मंत्रालय के अंदर। तो अमित शाह को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी चाहिए। अपनी विफलताओं को किसी राज्य सरकार पर थोपने के बजाय अपना जिम्मेदारी का पहल निर्वहन करें। उन्होंने ये भी कहा है कि 100 वर्षों में भी भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, उन्माद थोपती है, आम और आवाम को नफरत के रास्ते पर ले जाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में हमारे गंगा जमुनी तहजीब पे हमला कर रही है, आने वाले कल में भाजपा कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। अब धीरे धीरे देश की आवाम भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को बाखूबी समझती है कि ये विकास की बात नहीं करते हैं, पलायन, बेरोजगारी, नौकरी, निवेश, इसकी चर्चा नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्मावलंबियों के बीच में दरार पैदा करते हैं। सौगाते मोदी को लेके भी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये सौगाते मोदी नहीं है, सौगाते सत्ता है। देखिए, सौगाते मोदी सुनकर के मुझे हंसी आती है। जो पार्टी प्रतिदिन एक धर्म विशेष को अपने हेट स्पीच से पूरी तरह से घायल करता है, उसको नीचा दिखाता है, घृणित भावनाओं से देखता है, और एक दिन का निवाला दे कर करके आप समझ रहे हैं कि मोदी सौगात है, तो इस्लाम के मर्म को समझना पड़ेगा भाजपा को। वो मोहब्बत पसंद करती है, वो अस्तबल में खाना नहीं खाता, वो दस्तरखान पे खाना पसंद कर जहाँ आपसी एकता है। ये भूलते हैं। अगर सुधार लानी है भाजपा के अंदर, अंगुलीमाल भी, कई तरह के पेशेवर लोग भी संत महात्मा हुए हैं, अगर चाहते हैं कि आप रास्ता अख्तियार करें मोहब्बत का, तो त्याग करिए, आचरण दिखाइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि अलविदा जुम्मा के दिन आप काली पट्टी बांध करके वक्फ संशोधन बिल। देखिए, वक्फ संशोधन जो विधेयक है 2024, ये सरिया के भी खिलाफ है उनके, और इस पे नज़र भाजपा की है ज़मीन हड़पने की, अपने पूंजीपति मित्रों को देने की। आखिर जिला कलेक्टर को जो आप पावर दे रहे हैं, उसमें गैर इस्लामिक व्यक्ति का नामित करना मेंबर के रूप में आपके हिडन एजेंडे को साबित करता है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नज़र है जिस ज़मीन पर देश में, तो स्वाभाविक तौर पर जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते। एक गैर संवैधानिक भी है। छात्र संघ का चुनाव चल रहा है और ऐसे में लगातार गोलियां चल रही है शक्ति जी, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता संरक्षित कई तरह के अपराध बिहार के अंदर में हो रहे हैं। अब पीयू के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से गोलियां चल रही है, लड़की पर भी गोली चलाने से लोग परहेज नहीं कर रहे हैं, मारपीट करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जितना फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सत्ता के संरक्षण में वहाँ पर हुड़दंग मचा करके रख दिया है। मानो कि सत्ता ने उनको ये अपराध करने की छूट दे रखी है।